जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दशा माता की दूसरी कथा सुनाती हूँ। इस व्रत के करने से जीवन में हमारी जो भी दुख सुख है उनको सुखों को बनाए रखने और दुखों का नाश करने के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है और इसमें कथाएं सुनी जाती हैं। उन कथाओं में से ये कथा दूसरी कथा है, इसे आप सुनिए। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई। किसी ने भी उसे आग नहीं दी और उससे कह दिया कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लाने गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुँची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याही कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलू की ब्याई है? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा बछड़ा है या बच्चियाँ? उसने जवाब दिया बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा आओ हम दोनों भी दशा माता के गड़े ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने गड़े लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गड़े की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां फेरा एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों ने पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश में से आकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा ठहरने दो, मैं पारण करने के बाद किवाड़ खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे ठहरने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोली। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तब ही जल पीऊँगा। ये सुनकर स्त्री चुपचाप उठ बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली का धोकर पी चुकी थी। तब उस लड़के के पास गई। लड़के ने सादर उसके पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर भीतर घर में ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप ही उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली मैं क्या जानूँ, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला हो गया। ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की
तू साक्षी नहीं। ऐसा कहकर वह घर के अंदर चला गया। इसे अभी घर से निकालो, यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो जा। मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस तरह वह वहाँ से चलकर खिरोची के पास आया। खिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो जा। मुझे इतना भार घड़ों का नहीं जितना भार तेरा है। वह वहाँ से हटकर धूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। धूरे का ढेर बोला, मुझे इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है। चल यहाँ से हटकर कहीं और जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिर तो पड़ी, परंतु उसे चोट न आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। उसने साथी भी छूट गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री गिरी पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं में जाकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, यदि तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हारा बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल दिया। इस तरह हाथी पर बैठा कर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठे देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी लेके आ रहे हैं। ये जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। उस इतने में महाराज भी वहाँ आ पहुँचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लाई। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद जैसा व्यवहार करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याई तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गा रही थी। तभी मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करके आओ कि आज बधाई किस बात की गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछेड़ी को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, पहलोटी ब्याई है या दूसरी बार तीसरी बार। दासियों ने उत्तर दिया, ये तो पहलोटी है। तब मुँह बोली बहन ने
महारानी के पास जाकर कहा, आओ भावज रानी, हम तुम दोनों दशा माता का गड़ा ले। रानी ने पूछा, गड़ा क्यों, किस चीज़ का है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी का प्रसव या स्त्री का प्रसव सुने तब गड़ा लेकर व्रत प्रारंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गड़े का पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। जब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं तो पूड़ी और खीर, दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बन फरा गोली की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ, ऐसा खाना मेरी बला। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहना। मैं इसी के व्रत के उल्लंघन से कारण मारी फिर रही हूँ, आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक गड़ा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाई और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति का अनानास कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंचा। कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे बहुत खुश है। 5वीं स्त्री बोली, ये तो सब है, परंतु अब तक ये पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ से रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा हेतु आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा लेने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामी के हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुझको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननद को पुकारते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है, उनसे कहो वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर से लोग आए हैं। राजा ने कहा, उससे कह दो अभी यहाँ से जाकर वह हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है।
तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी, बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथाचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल में बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी, तुम चली, मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। ज्यों ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद में रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का ये हाल हो गया। वे दोनों कमरी कतरे उठे फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल रानी से बोले, अब हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर बदल जाती। इतने में भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उसी नदी में से मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तन हो गई। मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गई। बहन को जब पता चला कि राजा भैया और भौजाई आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए। रानी ने कहा कि लटके, चिथड़ा, भूखे, कुकरा ऐसे आए और कैसे आए। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भौजाई से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्की के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्की के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने उसे चक्की के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहाँ देखा तो वह कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी। यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर पहुँच गई। मित्र को लोगों से पता चला। उसने उससे पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, कमरे ओढ़े, कतरी बिछाई, मांग मांग कर खाए, ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए अच्छे। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन करवाया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लाख का हार टंगा था।
पलंग की पाटी पर बिछुड़िया खंडा लगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। राजा रानी ने देखा कि हार खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखलाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहाँ अतिथियों और भिक्षुओं की सदाव्रत किया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ से अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने की दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कुवाचे सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दोनों दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का ही नाम क्यों करते हैं। दानाध्यक्ष बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठारी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों की खाने को मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था, उसी के पास आम रास्ता एक मेहतरानी राजा की गुड़साल को साफ किया करती थी। रास्ते में निकाला करती थी तो एक दिन वह बहुत देर से नहीं निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी ब्याई थी, उसकी कटहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी पहली बार ब्याई या दूसरी बार, तीसरी बार। मेहतरानी ने उत्तर दिया, पहली बार है। फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा है या बछेड़ी। मेहतरानी ने बताया, बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी ने कहा राजा से, एक बार मैं तुम्हारी मुँह बोली बहन के घड़े का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का घड़ा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा का सामग्री कहाँ से लाएंगी, उसने नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, वह दशा माता करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर घड़ा ले लूँगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल से लेकर घड़ा तैयार किया। उसी समय व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ पर राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठारी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन है और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने बताया, ये लोग भिक्षुक लेने आए थे और ये आपको आशीर्वाद देने के बजाय गालियाँ दे रहे थे। इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको यह मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसीलिए ये गालियाँ देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, नहीं कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। कैद में डाल राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठारी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों से पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गई।
मित्र ने राजा नल के आने का खबर सुनी कर लोगों से पूछा, मित्र कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार ठाट बाट राशि ठाटबाज हाथी घोड़े डंका निशान पालकी पिनस एवं फौज की साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। और मेरे लिए जो से पहले थे वैसे ही अब है, आखिर है तो मेरे मित्र। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात का समय जब राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखलाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखलाया। मित्र बोला कि मैंने जब तुमको न तब चोरी लगाई और मैं अब लगाता हूँ। ये तो दृश्य कुदशा का फल था। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ आई। उसने जब ये सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा और रानी को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। तब जब राजा रानी का हाथी महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाऊंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण तुम इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल ले रही हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर पर ठहर गई। राजा बहन के घर चले गई। शाम को राजा की बहन बावर्च के लिए थाल सजा के लाई। उसने बावर्च के सामने थाल रख दिया। बावर्च सोने चांदी के गहने उतार उतार कर कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उल्हाना सुनकर ननद बोली कि ये उपलब्ध और बोली, किस पर कसती हो? मुझसे जो कुछ हो सका सो तब लाई थी, वही अब लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं था, ये तो सब मेरी कुदशा का परिणाम था। रानी ने ननद को बुलाया, सब सामान तथा उसमें अपनी तरफ से कुछ और जेवरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुँची तो वहाँ पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में से उछल उछल कर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वे रोटियाँ जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियाँ बन गई। राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा ने बताया कि ये रोटियाँ और मछलियाँ वे ही तो उस दिन उसे नसीब में नहीं मिली थी। मैं यदि आपसे ये समय कहती कि तली हुई मछलियाँ नदी में उछल कर चली गई और रोटियाँ ईंट में परिवर्तन हो गई तो आप नहीं मानते, इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मैंने बहाना बना लिया। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर तरफ आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा की राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये क्या, ये तो अपने राजा है। लोगों की प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ आगे चलकर उस
उन्हें उनके महल में ले गई। राजा ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बत्तियाँ, 10 शक्कर की गुंजियाँ और 10-10 28 सुहागिनों को आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार देख करके श्रद्धा दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा, कोई न्योता पाना न्योतन को भूल गया, स्मरण किया जाए, उसके आने से दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद जी न्योता पाने से रह गई। पंडितों ने कहा, उसे फौरन बुलाया गया। राजा ने अपना दुर्तगामी रथ भेजकर अपनी मुँह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से राजा और रानी ने पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा में सभी लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के दिन फेरे, उसी प्रकार सभी के दिन फेरे। जय दशा माता। ये थी भगवती दशा माता की दूसरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? असल में यही एक कहानी है जो शास्त्रों में हमें मिलती है, इसलिए कहानी हमें इन 10 दिनों में एक बार अवश्य सुननी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।